ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की, और विशेष रूप से उसमें भी जो हम जिस श्लोक पर पहुँचे हैं वो श्लोक है श्लोक संख्या 7। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम्। भगवान कहते हैं कि मैं उनका समुद्धरता का मतलब उद्धार करता हूँ। किससे उद्धार करता हूँ? तो मैं उनका उद्धार करता हूँ मृत्यु संसार सागरात। ये जो मृत्यु रूप ये जो संसार सागर है, इससे मैं उनको मुक्त करता हूँ। इसका मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा बदल कर देखें, देखिए पौराणिक अगर आधार पर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये आता है कि वैतरणी नाम की जो नदी है, उस नदी से मैं आपको पार करता हूँ। आपने कल्याण के जो विशेषांक हैं उसमें आपने अगर कुछ चित्र देखे होंगे तो उसमें चित्र में ये आता है कि भगवान जो है वो नौका में बिठाकर अपने भक्त को एक नदी पार करवा रहे हैं, और उस नदी में क्या है, मकर आदि, मतलब इस प्रकार के वहाँ पर जीव जंतु हैं जो बहुत खतरनाक हैं, बहुत भयंकर हैं, और वो जीव को नष्ट करने वाले हैं। और उनके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें काम क्रोधादि विकार लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान क्या करते हैं, नौका से, कौन सी नौका, तो वो नौका परमात्मा स्वयं ही बनकर, अर्थात उनके नाम के माध्यम से, उनके रूप के माध्यम से, नाम रूपात्मक जो नौका है उससे वो पार करते हैं। तो ये तो हुआ जो माइथोलॉजिकल अर्थात पौराणिक जो एक आधार है। लेकिन दूसरी बात, वो जिस समय हम इसको दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं तो कहते हैं कि मृत्यु से मैं पार करता हूँ। आपने एक ऋषि का एक सुना होगा प्रार्थना कि मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हे भगवान आप क्या करें, आप मुझको मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाएं। तो ये जो मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाने वाली जो बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझको अमरत्व पद की प्राप्ति दें। एक तो अमरत्व पद वो है जो अमरता, जैसे देवता जो हैं उनका नाम भी अमर है। देवताओं का एक नाम अमर है। और अमरापुरी आपने नाम सुना होगा। अमरापुरी किसको बोलते हैं? तो जो स्वर्ग है उस स्वर्ग को अमरापुरी बोलते हैं, अर्थात वह देवता जहाँ निवास करते हैं वह स्थान है अमरापुरी। लेकिन ये किस प्रकार की अमरापुरी है? अब आप लोग श्रीमद् भागवत आपने सुना होगा कि जिस समय कथा की बात आई तो देवता अर्थात देवराज इंद्र वहाँ पर आकर पहुँचे और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक हम आपस में बातचीत कर लेते हैं, मैं आपको वह अमृत देता हूँ जो अमृत मुझे प्राप्त हुआ, अर्थात देवताओं को प्राप्त हुआ है। और वो अमृत कौन सा है? तो वो जिस समय समुद्र का मंथन हुआ था, उस समुद्र के मंथन में जो अमृत निकला था वो मैं आपको देता हूँ। लेकिन आप एक काम करिए कि ये जो कथा रूपी जो अमृत है ये आप मुझे दे दीजिए। तो वहाँ पर सुखदेव जी ने इस चीज को अवॉइड कर दिया, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका कारण क्या है
कि ये जो स्वर्ग में जो प्राप्त होने वाला जो अमृत है, जिसको हम अमृत बोलते हैं, अमृत का अर्थ ही होता है न मृत, जिसको पीने के बाद में आदमी मरता नहीं। लेकिन आपने श्रीमद् भगवत गीता के शुरू में ही सुना होगा कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। वो जो देवता है, वो देवता भी क्या होते हैं, कहते हैं जिस समय उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य क्षय हो जाता है, तो दोबारा से वो इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसका मतलब वो जो अमरत्व है वो सापेक्षिक है। सापेक्षिक का अर्थ क्या हुआ, आपके सामने ये एक शब्द का प्रयोग, ये बहुत ज़्यादा शब्द प्रयोग होगा जिस समय आप दर्शन को पढ़ेंगे, जिस समय आप सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता या वेदांत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर निरपेक्ष और सापेक्ष शब्द का प्रयोग होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। और जो सापेक्ष होता है वो सापेक्ष कंपैरेटिवली होता है, एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर जिसको आप अमृत बोल रहे हैं या जिसको आप अमरता बोल रहे हैं, वो सापेक्षिक है। सापेक्षिक का अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि आयु का क्षय वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारी जो एक आयु है, हमारे जो वर्ष हैं, हमारे जो दिन हैं, हमारे जो प्रहर या घंटे हैं, उनमें और उसके अंदर बहुत अंतर है ना। वो जो, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं कि वो अमर है। अमर का अर्थ हुआ दीर्घायु। अमरता जिस समय देवताओं के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे दीर्घायु, बहुत आयु है उनकी, लेकिन अमरता नहीं। अमरता कब होगी, तो भगवान यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, मृत्यु संसार सागर, मैं मृत्यु रूपी जो संसार है उसके सागर से मैं उनको क्या करता हूँ, मुक्त करता हूँ। कैसे मुक्त होंगे? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, कंपैरेटिव कंपैरेटिव कंपैरेटिव। तो आप अब क्या है, वो कहते हैं मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी जो संसार है उसके सागर से पार करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती है शरीर की। आपने अभी पीछे जो हमने एक श्लोक पढ़ा था, देह का अध्यास, अर्थात देह को आत्मा मान लेना। तो कहते हैं जो मृत्यु है वो किसकी होती है? कहते हैं मृत्यु होती है शरीर की। और हम क्या करते हैं, उस शरीर में अपने आप को आरोपित कर लेते हैं। मैं शरीर हूं, इस बुद्धि की वजह से जिस समय शरीर में क्षय होता है, मैं बच्चा हूं, मैं युवा हूं, मैं अधेड़ हूं, मैं प्रौढ़ हूं, मैं वृद्ध हूं, ये जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये मैं शब्द किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये मैं शब्द जिस समय शरीर के साथ जुड़ जाता है, तो जो शरीर की अवस्था है या जो शरीर की अवस्था है, उस शरीर की अवस्था को मैंने अपनी अवस्था मान लिया। अब जिस समय मैं शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मानता हूं, तो शरीर का जन्म होता है, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा जन्म हुआ है। जिस समय शरीर की अवस्था को मैं अपनी अवस्था मान लेता हूं, तो शरीर की मृत्यु हुई है, अर्थात शरीर जो है उसने रूप का परिवर्तन किया है, तो मैं उसको क्या मान लेता हूं? मैं ये मान लेता हूं कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया। अब जिस समय आपका देह का अध्यास समाप्त हो जाता है, अर्थात आपको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। और आत्मा कौन है? तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव है कि वो जलता नहीं है, मरता नहीं है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ये जो बात कही गई, ये किसके लिए कही गई? आत्मा के लिए कही। और जब आपको आत्म तत्व की अनुभूति हो गई, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, आपको इस बात का अनुभव हो गया जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। इसका अर्थ क्या हो गया? यही है क्या चीज? मृत्यु संसार सागरात, अर्थात मृत्यु के संसार, मृत्यु रूपी जो संसार है उसके सागर से ऊपर उठ जाना, वैसा न समझना अपने आप को। तो ये क्या है? अमरता। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ये कह रहे हैं कि मैं उसको अमरता देता हूं, अमृतत्व देता हूं।
तेषाम महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। कहते मैं उसको क्या कर देता हूं, अमर कर देता हूं। और वो अमर जिस समय शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप ये देवताओं वाली अमरता या देवताओं वाला जो अमृतत्व है उसको, और ये अमरता जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया ऋतिक ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, इसका मतलब मैं उसको क्या देता हूं, मैं उसको क्या देता हूं। भाई अंधकार जो है, उस अंधकार को समाप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और जब प्रकाश की आवश्यकता है, भगवान अगर ये कहते कि मैं उसके समस्त अंधकार को समाप्त कर देता हूं, मैं उसको अंधकार से ऊपर उठा देता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ, संकेत क्या हुआ? इसका संकेत यह हुआ कि मैं उसके जीवन में प्रकाश ला देता हूं, मैं उसके जीवन को प्रकाशित कर देता हूं, मैं उसके अंतर के अंदर इस प्रकार का दीपक प्रज्वलित कर देता हूं जिस दीपक के प्रकाश में वो जो अंधकार है वो सहज रूप से नष्ट हो जाए, वह सहज रूप से समाप्त हो जाए। तो यहाँ कहते हैं तेषाम बहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, मृत्यु रूपी जो संसार है उसके सागर से मैं उसको क्या करता हूं, उद्धरता। भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, मुझ में जिनका मन लगा हुआ है ना, मुझ में जिनका मन लगा हुआ है, मुझ में जिनका चित्त लगा हुआ है, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, तो कहते हैं भवामी न चिरात पार्थ। अच्छा एक बात आप देखिए, अंधकार आपके कमरे के अंदर बहुत समय से हो, बहुत समय से अंधकार, और जब बहुत समय से अंधकार हो और आप जिस समय उसमें दीपक चलाते हैं, जिस समय आप उसमें दीपक चलाते हैं तो ठीक है, दीपक की जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक तो वहां पर अंधकार है। जब तक आप उस दीपक को तैयार करते हैं, तैयार करने का मतलब अभी उसमें प्रकाश नहीं है, अभी वो दिया है, समझ लीजिए मिट्टी का दिया है। जिस मिट्टी के दिए में आपने क्या किया, आपने उसमें स्नेह अर्थात तेल डाला, और तेल डालने के बाद में फिर आपने बाती बनाई, और बाती बना के फिर आपने उसको उसमें डुबोया। अब वो जो एक स्थिति है, आपने हाथ में माचिस ली, और माचिस लेकर जैसे ही आपने माचिस को रगड़ा उसमें से प्रकाश प्रज्वलित हुआ और आपने दीपक को जलाया। तो सच बताइए कि कितने समय का जो अंधकार है, वर्षों का जो अंधकार है, युग युग का जो अंधकार है, वो जैसे ही आप उस माचिस को जलाकर और उस दीप को प्रज्वलित करते हैं तो उसको समय कितना लगता है। भवानी है न चिरात पार्थ, कहते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता हो, इतने समय से यदि आपके भीतर अज्ञान है, इतने भीतर समय से आपके भीतर यदि जो है वो अंधकार भरा पड़ा है, तो कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति मुझ में अपने मन को, मुझ में अपने चित्त को लगा देता है, तो चित्त को लगाने का क्या उसका परिणाम क्या होता है। अब आप इसको थोड़ा सा और तरीके से एक समझिए, वो क्या है, कहते हैं जिस समय मुझ में चित्त को लगाता है, तो मुझ में जब चित्त को लगाता है, ये स्थिति ऐसे हो गई, एक दीपक कह रहा हो दूसरे दीपक से, एक दीपक जो है वो दूसरे दीपक को ये कह रहा हो कि तू आ मेरे पास। वो तैयार है दीपक, वो जो दीपक है वो तैयार है, और दूसरा जो जलता हुआ दीपक है वो उस बुझे हुए, जिसमें अभी अग्नि नहीं है, जिसमें अभी प्रकाश नहीं है, उसको कहता है तू मेरे पास में आ। और मेरे पास में आ, जैसे ही तू मेरे साथ जुड़ेगा, है ना, तेरी बाती मेरी बाती के साथ जुड़ेगी, वैसे ही क्या होगा, कहते हैं वैसे ही तू भी मेरी तरह ही हो जाएगा। तू भी क्या बन जाएगा, दीपक के संयोग से जो दूसरा दीपक है वो भी क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। वह जो परमात्मा है, वह जो कृष्ण है, वो क्या है कृष्ण, तो वो प्रकाश स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। जैसे ही हम उनके साथ में जुड़ते हैं तो हमने अभी तक अपने आप को असत समझा हुआ है, हमने अपने आप को क्षणिक समझा हुआ है। जैसे ही हम सत्य के साथ में जुड़ते हैं, हमको क्या अनुभव हो जाता है, हमको यह अनुभव हो जाता है कि मैं सत हूं,
मैं भी क्या हूं, मैं भी था, मैं भी हूं और मैं भी रहूंगा। किसके साथ जुड़ने पर? वह जो परमात्मा है, अर्थात वह जो सत्य है। जिस समय हम उसके साथ में अपने आप को जोड़ते हैं, मैया वेशित चेतसाम, हमारा चित्त उनके साथ में जुड़ता है, तभी उसी क्षण हमको एक बात का और एहसास होता है कि अरे मैं जड़ नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं। जड़ और चेतन के अंदर क्या अंतर है? फिर मैं उसी शब्द को दोहरा रहा हूं। जो जड़ वस्तु होती है, जड़ वस्तु सापेक्ष होती है, उसको किसी दूसरे की आवश्यकता है, किसी दूसरे की आवश्यकता है। लेकिन जो चेतन है, चेतन क्या करता है? उसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। चेतन के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सूर्य है, जिस तरह सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सूर्य का प्रकाश स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। यही स्थिति चेतना की है, अर्थात चेतन की। हम स्वयं को क्या समझते हैं? जड़ पदार्थ समझ लेते हैं। हम स्वयं को शरीर समझ लेते हैं, हम स्वयं को मन समझ लेते हैं, हम स्वयं को बुद्धि समझ लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब आप परमात्मा के साथ, सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में अपने आप को जोड़ते हैं, तो आप ये पाते हैं कि मैं भी सत्स्वरूप हूं, मैं भी चित स्वरूप हूं। और अभी तक हमने क्या किया है? हम सुख और दुख के अंदर उलझे हुए हैं। सुख और दुख जो है उसके साथ में जोड़कर हम स्वयं को सुखी और दुखी मानते हैं। संयोग और वियोग, लाभ और हानि, जीवन और मरण, इन सब के साथ में जोड़कर हम स्वयं को क्या मानते हैं? हम स्वयं को भी सुख दुखात्मक मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आप परमात्मा के साथ जब आप जुड़ते हैं तो परमात्मा का स्वभाव जो है वो आपका भी स्वभाव है। आप भी वास्तव में, अगर आप भक्ति की दृष्टि से देखें तो आप उसका अंश हैं, और यदि आप ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आप सहज रूप से वही हैं। तो क्या हो जाता, आपको यह अनुभव होता है कि आप तो आनंद स्वरूप। भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। अब सोचिए, आपका पूरा संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल गया। आप थे कुछ और अब आप कुछ और हो गए। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक, इसको सामान्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा ठीक है एक सामान्य समझ के लिए। लेकिन जिस समय आप इसको दार्शनिक रूप से वेदांत की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि से जिस समय उसके सिद्धांत के साथ जब आप जोड़कर देखेंगे तो इसका जो अर्थ है वो अत्यंत विलक्षण है, अपने आप में बड़ा विलक्षण है। तो तेषां महं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब अगला जो श्लोक है, उस अगले श्लोक में वो कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वम न संशय। यहां से हम शुरू करते हैं। ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है? एक तो देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, उसको बोलते हैं अधोगति। अधोगति, अधोगति का अर्थ होता है नीचे की तरफ गिरना। नीचे की तरफ गिरना, इसको बोलते हैं अधोगति। नीचे की तरफ आप जिस समय जाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में ही एक श्लोक आया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कि जो तमोगुण से संपन्न लोग हैं उनकी गति क्या होती है? कहते हैं उनकी गति अधोगति होती है। जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं कि अधोगति किसकी होती है? तो कहते हैं अधोगति उसकी होती है जो पापी होता है, जो पापात्मा है, अर्थात पाप का आचरण अपने जीवन में करता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति का अर्थ क्या हुआ? अब आप मनुष्य हैं तो मनुष्य से अधोगति पशु पक्षी आदि ये जितनी भी योनियां हैं ये उसको प्राप्त होती।
ऊर्ध्वगति का अर्थ क्या है? ऊर्ध्वगति का अर्थ है कि जिस समय आप शुभ कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं तब पुण्य कर्म करते हैं तो आपको देवत्व की प्राप्ति होती है, आप देवता बनते हैं। तब आप जो है आपकी गति ऊर्ध्व होती है। और जिस समय आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं तब आपकी गति क्या होती है, न ऊपर होती है न नीचे होती है, बल्कि आप, क्योंकि वहां पर गति की कोई परम गति जिसको बोलते हैं ना, परम गति की प्राप्ति होती है, ना अधोगति की प्राप्ति होती है और ना ही ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होती है। वो कौन सी गति है, तो कहते हैं परम गति है। परम गति का अर्थ हुआ उसको प्राप्त करने के बाद में अब किसी भी गति की आवश्यकता नहीं। और जो रजोगुण से संपन्न लोग हैं वो मध्य तिष्ठन्ति। मध्य मतलब हमारे यहाँ ये कहा गया कि जो पृथ्वी लोक है अर्थात मनुष्य के रूप में रहते हैं। अधोगच्छन्ति का अर्थ कीट पतंग आदि योनियों में जाते हैं। ऊर्ध्वगति का अर्थ क्या है, स्वर्ग आदि में जाते हैं। और परम गति का अर्थ क्या है, तो ये सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहां आप हैं ये कौन सी स्थिति है, ये मध्यम है, रजोगुण से संपन्न है। जिस समय आप अधोगति की बात करते हैं, कीट पतंगादि की, तो ये अधोगति पुण्य पाप के कारण होती है और पुण्य के कारण क्या होती है, ऊर्ध्वगति होती है। और जिसको परम गति कहते हैं, ये परम गति जिस समय आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात ना आपकी अधोगति होती है ना आपकी ऊर्ध्वगति होती है, बल्कि वह जो गति है वो गति कौन सी है, वो परम गति। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं, निवसिष्यसि अत ऊर्ध्वम न संशय। यहां पर क्योंकि देखिए सगुण साकार है ना, सगुण साकार की जो उपासना करने वाला व्यक्ति है उसको कौन सी गति की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं उसको गति की प्राप्ति होती है ऊर्ध्व गति की। अत ऊर्ध्वम न संशय। ऐसा जो व्यक्ति है वो ऊंचाई की तरफ जाए, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। इसका मतलब जो सगुण साकार की उपासना करता है जो व्यक्ति, तो वो क्या है, उत्तम गति उसके लिए और कौन सी है भाई। अगर 8th में कोई अच्छे नंबर से पास होता है तो उसके लिए ऊर्ध्व गति कौन सी हुई, 9th में गया ना वो भाई। जो 8वीं में अगर कोई बच्चा पास होता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, तो उसके लिए ऊर्ध्वगति कौन सी हुई, उसके लिए ऊर्ध्वगति हुई कि वो 9th में गया। और जब 9th में गया तो अब क्या है, वो 10th के पास में पहुंच गया। अच्छा भाई, इस बार तुमने 8वीं पास कर लिया, अब तुम 9वीं में आए हो, तो एक बात का ध्यान रखना, अगली बार क्या है, हाई स्कूल अर्थात बोर्ड के एग्जाम है, तो अब उसकी तैयारी जो है कंसंट्रेट होके करना। आप, इसका मतलब क्या है, अब आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वगति का अर्थ क्या हुआ, आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर आप कैसे लगाएंगे, यहां पर जिस समय ऊर्ध्वगति की बात है तो ऊर्ध्वगति का अर्थ क्या हुआ, सगुण साकार की उपासना आप जब लगातार करते रहते हैं और सफलतापूर्वक करते रहते हैं, उन शर्तों के अनुसार करते रहते हैं, उस कसौटी पर कसकर करते रहते हैं जो कसौटी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, तब आपकी जो ऊर्ध्वगति है वो कौन सी होती है, तो कहते हैं तब आपकी ऊर्ध्वगति होती है कि आप निर्गुण निराकार उपासना की तरफ बढ़ते हैं। निर्गुण निराकार की जो उपासना है उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। अभी तक आप क्या है, एक नाम और रूप के साथ में जो जुड़ा हुआ आकार है, उस आकार के साथ में आप सगुण तत्व के साथ में अपने आप को जोड़कर चल रहे हैं, लेकिन आप में एबिलिटी आती है, आप में योग्यता आती है, आप में पात्रता आती है किस बात की, कि आप निर्गुण निराकार अर्थात वह जो विराट पुरुष है, वह जो जिसको बोलते हैं कि किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वह जो असीम है, उस असीम को अनुभव करने की तरफ आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पर इस संदर्भ में आप लीजिएगा इसको, अत ऊर्ध्वम न संशय। ऐसा जो व्यक्ति है उसके जीवन में ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है। अंकल, अच्छा, जी जी अंकल जब हम सगुण सगुण से निर्गुण की तरफ आते हैं तो बीच में शायद
ऐसा 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 लगता है कि ऐसा फेज़ भी होता है जिसमें हम दोनों को एक साथ महसूस करते हैं। थोड़ा-थोड़ा अपने हाँ, को बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है ठीक है। अंकल? हाँ, बिल्कुल देखिए इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखी होगी जैसे ठाकुर जी हैं। अब जी, जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का जिस समय आप देखेंगे तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों के बीच का एक रूप है। वहां पर आकार भी है, वहां पर आकार भी है, लेकिन वो आकार वैसा आकार नहीं है। अब ठाकुर जी में और भगवान कृष्ण जो हैं, जिसको आप लड्डू गोपाल कह लें या जी, जो दूसरे कृष्ण का जो रूप है, उन दोनों में अंतर है। उन दोनों में अंतर ये है कि वो जो ठाकुर जी हैं उसमें आप ये नहीं बता सकते कि इनकी नाक कहाँ पर है, इनके हाथ कहाँ पर हैं, इनके पैर कहाँ पर हैं, आप ये